खाको मत करना है, खाको करना चाहिए। कौन सा सी? वैसे बनाना है ना पोस्ट। रुकते जाओ सब।
इंटर करो। ओके, कोई बात नहीं। ओके फ्रेंड्स, लगभग सब लोग इंटर हो चुके हैं और लोग आते रहेंगे, तो अपना समय का नुकसान न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दे पर आने से पहले बता दें आपको कि पेडागोगी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेडागोगी ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है। पेडागोगी ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये दिशा एकेडमी का जो शाम की क्लास है, उस शाम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस सबसे पहले जरूरी होना, मतलब पहले जरूरी होना, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना, उसके बाद की बात तो हम आगे पढ़ते रहेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वापस से सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। और वीडियो को लास्ट तक, जब फिनिश हो जाए, जब अपलोड हो जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पेडागोगी क्या होती है और एंड्रोगोगी क्या होता है, ऑप्टागोगी क्या होता है, इन सभी के बारे में इनका अंतर क्या होता है। तो ये सब आप जानेंगे पूरा, जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे, कर लेंगे तब। और बाकी के जो लोग ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में उनको बोर्ड पे समझ में आएगा कि कैसे जो है पढ़ाया गया है। और बोर्ड को आप लोग देख करके पॉइंट आउट करते जाइएगा। जहां बोर्ड, एक बार बोर्ड भर जाए तो बोर्ड का स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हालांकि मैं बीच बीच में इंस्ट्रक्ट करता रहूंगा। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हालांकि ये स्लाइड को शो करने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा इसका जो पेडागोगी का ये है सिलेबस है, वो मैं आपको जरा बता दूं, वो शेयर कर दूं एक बार। तो मैं ये इसको हटाता हूं। स्टॉप शेयर। ओके, सो आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर ना पहुंच रही हो तो मुझे बताइएगा। आवाज थोड़ी पहुंच रही है या पूरी पहुंच रही है? यस, यस क्या चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना? नहीं, बंद रखना है इसको। चालू करो, शुरू करो। ओके, तो आवाज पहुंच रही होगी, कोई मुझे इनपुट दे दे कि आवाज आप लोगों को पहुंच रही है, ऐसा करके। यस सर। पहुंच रही है? हाँ सर। वेरी गुड। तो चलिए शेयर करते हैं, आगे का सिलेबस जो है वो सिलेबस शेयर करते हैं आपको। सिलेबस में सिलेबस ओके, सिलेबस हो गया शेयर। माउस जरा दीजिएगा। ओके, तो पेडागोगी के बारे में जानते हैं। सुबह में मैंने पढ़ा हुआ था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद हमने जो है वो पढ़ लिया था, लर्निंग पेडागोगी पढ़ ली हुई थी। अब लैंग्वेज वन में
लैंग्वेज वन जो है वो अपने अपने हिसाब से सब लोग चूज करेंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, और इंग्लिश हिंदी होगी, कोई संस्कृत पढ़ना चाहे तो उसके लिए संस्कृत होगी। तो उसके बाद मैथ है, मैथ साइंस सोशल साइंस एनवायरमेंट है। तो बात करते हैं हम एक की पहले लैंग्वेज की जो पेडागोगी उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लैंग्वेज की पेडागोगी है वो यहाँ पे है, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पेडागोगी होती क्या है, और पेडागोगी क्या होती है उसको जानेंगे। उसको जानने के बाद हम जानेंगे कि लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है। जो लोगों ने लैंग्वेज पढ़ा हुआ है उसको तो पता है कि लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है, उसको समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो हम इसको विस्तार में पढ़ाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जब लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाई गई थी तो उसमें भी ऑलमोस्ट लोगों को प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पता है, बट उसको भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो भी बताऊंगा। उसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो सुनना है और बोलना है उसकी क्या भूमिका है भाषा विकास करने में, भाषा के कार्य में, और उसको बच्चे एक टूल के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। बच्चे उसको एक टूल के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, किसको प्रयोग करते हैं, तो बात करनी है यहाँ पे स्पीकिंग, LIS, लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग को बच्चे कैसे प्रयोग करते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग को बच्चे कैसे प्रयोग करते हैं, किस रूप में, टूल के रूप में, एक साधन के रूप में, एक यंत्र के रूप में बच्चे इसको कैसे प्रयोग करते हैं, इसको बच्चे कैसे प्रयोग करते हैं ये जानना है। और साथ साथ में ये भी जानना है कि इसका कार्य क्या होता है। यानी ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों लिसनिंग और स्पीकिंग को टूल के रूप में बच्चे कैसे प्रयोग करते हैं। अगर भाषा किसी बच्चे को होगी तो उसको सुनेगा भी, मतलब सुनेगा तो भाषा होगी, और बोलेगा तो जो है वो उसका उच्चारण होगा और उसका भाषा का अभिव्यक्ति होगी। तो इन दोनों को बच्चा कैसे एक टूल के रूप में प्रयोग करता है तथा इसका कार्य क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग का कार्य क्या है, ये सब हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार में। उसके बाद है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, नहीं उसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म। अगर किसी बच्चे को रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है, किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या फिर वर्बल फॉर्म में किसी बच्चे को कम्युनिकेट करना है, तो उसमें जो है यह कैसे, ग्रामर का भूमिका इसमें कैसे आती है, यानी इन सभी में, इन दोनों में ग्रामर कैसे आता है। तो ग्रामर का रूप जानेंगे कि रिटन फॉर्म में ग्रामर का प्रयोग क्या होता है और वर्बल फॉर्म में ग्रामर का प्रयोग क्या होता है। तो ग्रामर के बारे में जानेंगे। और लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज जो पढ़ाया हुआ था तो उसमें थोड़ा सा मैंने बताया हुआ था कि ग्रामर क्या होता है। उसमें फोनीम, मॉर्फीम, सिमेंटिक, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स ये सब बताया हुआ था। इसका विस्तार में जो है चर्चा जो है हम वो करेंगे। तो आप सभी लोग जो है वो ध्यान से हमको सुनेंगे, समझेंगे और उसी हिसाब से बात करेंगे। उसके बाद आगे है अगला वाला जो पॉइंट हमारा है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर। देखिए एक चीज और है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, खास प्रश्न इसमें से आते हैं, इसमें से खास प्रश्न आते हैं। एक एज ए टीचर, आप एज ए टीचर, जब आप एक एज ए टीचर हो तो टीचर के रूप में आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलती है, क्या क्या चैलेंजेस मिलती है देखने को, चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलती है, और वह चैलेंजेस किस किस रूप में होती है, वह चैलेंजेस किस किस रूप में होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैलेंजेस किस किस रूप में फेस करनी पड़ती है एज ए टीचर को टीचिंग लैंग्वेज कराते समय, यानी लैंग्वेज पढ़ाते समय एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे क्या क्या होती है, जैसे अगर कोई क्लास है वह क्लास डाइवर्स क्लास है, डाइवर्स क्लास है मतलब क्या, उस क्लास में एक से अधिक प्रकार के बच्चे हैं, एक से अधिक लर्नर बच्चे हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें बच्चे पढ़ते हैं। उसी में कोई हिंदी पढ़ने वाला है, कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला है, कोई साइंस पढ़ने वाला, मतलब कोई जो है साइन लैंग्वेज पढ़ने वाला, अलग अलग प्रकार के बच्चे, अलग अलग प्रकार के जो है IQ लेवल के, अलग अलग प्रकार के एवरेज बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं। तो डाइवर्स क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर को भाषा सिखाने के लिए कैसे आएगा, उसी में एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा भी है जिसका की भाषा उतना है ही नहीं, तो उसको कैसे भाषा विकास करेंगे।
तो ऐसे एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है वो जानेंगे। तो पहला तो होगा हम डाइवर्स क्लासरूम के संदर्भ में देखेंगे, और दूसरी बात जो है वह है क्या है, वह है लैंग्वेज की डिफिकल्टीज। लैंग्वेज की डिफिकल्टीज क्या होती है, यानी अगर टीचर सिखा रहा है तो उसको कौन कौन से लैंग्वेज की डिफिकल्टीज होती है, लैंग्वेज की मुश्किल क्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे, यानी पहला तो हो गया डाइवर्स क्लासरूम, दूसरा हो गया लैंग्वेज की डिफिकल्टीज, और तीसरी बात जो हो गई वह तीसरी बात हो गई कि भाषा को सिखाते समय एक बच्चा क्या क्या, मतलब बच्चा जो है वो कौन कौन सी एरर करता है, गलतियां कौन कौन सी करता है, और उस एरर का समाधान क्या होगा। बच्चा कौन कौन सी गलतियां करता है, एरर कौन कौन सी करता है, और उस एरर का, उस गलतियों का समाधान क्या होगा, कैसे समाधान निकालेंगे, ये भी देखना है हमको। और साथ साथ में अब वो एरर जो करता है कौन करता है, या उसके अलावा जो ये डाइवर्स क्लासरूम है उसमें अगर कोई डिसऑर्डर वाला बच्चा है, अगर कोई डिसऑर्डर वाला बच्चा है तो कैसे उसको पढ़ाएंगे आप। डिसऑर्डर मतलब क्या, कोई एफेजिया वाला बच्चा है, कोई एफेजिया वाला बच्चा है, या फिर कोई जो है उसमें स्टटरिंग वाला बच्चा है, या कोई स्पीच का डिसऑर्डर वाला बच्चा है, या लैंग्वेज का डिसऑर्डर वाला बच्चा है, तो उसके संदर्भ में आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लैंग्वेज का डेवलप कराएंगे, और आपकी क्लास में लैंग्वेज कैसे बेहतर सारे बच्चों की हो, फ्लुएंट लैंग्वेज कैसे हो, लैंग्वेज में फ्लुएंसी कैसे आए, लैंग्वेज में बच्चा कॉम्पिटेंस कैसे हो, लैंग्वेज का परफॉर्मेंस कैसा दे, आप सरफेस लैंग्वेज ज्ञान कैसे देंगे और डीप लैंग्वेज का ज्ञान कैसे देंगे, ये सब जो है आप कैसे देंगे। एक एज ए टीचर आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो सामना करने के लिए सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि डाइवर्स क्लासरूम क्या होती है, कौन कौन से एरर्स होते हैं, और डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती हैं लैंग्वेज की, डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, और इन डिसऑर्डर्स को इस सारे चैलेंजेस को हम कौन सी मेथोडोलॉजी से, कौन से मेथड से, कौन सी टेक्निक से, कौन से वे से, कौन सी स्ट्रेटजी से हम इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। जब इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे, जिस मेथोडोलॉजी से, जिस टीचिंग स्ट्रेटजी से, जिस टीचिंग टेक्निक से, या जिस प्रकार के वे से हम निकाल लेंगे, यही सब सारा कुछ क्या कहलाता है, वो पेडागोगी कहलाता है। तो पेडागोगी जब हम पढ़ेंगे तो हमें मुश्किल भी जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे का जो सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दिया हुआ है लैंग्वेज की स्किल्स। लैंग्वेज की स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल्स जो है वो रिसेप्टिव स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, यह जो है अलग अलग व्यूइंग स्किल, ये सारे स्किल्स हैं। इन सारे स्किल्स को हम जो है वो अलग अलग रूपों में जानेंगे, उसको समझेंगे। क्या लैंग्वेज की स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी है, उस लैंग्वेज की स्किल्स को हम समझेंगे। लैंग्वेज की स्किल्स में जैसे रिसेप्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो है उस स्किल्स को हम जानेंगे। तो उसमें भी कौन से रिसेप्टिव होते हैं, कौन से एक्सप्रेसिव होते हैं, वो सब हम विस्तार में जानेंगे, और उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, फिर बाद में हमने सब कुछ पढ़ा लिया, अब हमको इवेल्युएशन करना है। लैंग्वेज का इवेल्युएशन, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो अभी ऊपर मैंने स्किल्स बताई है वो स्किल्स नीचे आ गई, देखिए स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, यानी स्किल कौन कौन सी, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी। तो लैंग्वेज की स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, फिर स्पीकिंग स्किल्स, उसके बाद जो है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। ये जो स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स जो है ये तो लैंग्वेज की स्किल्स है। अब इन स्किल्स को में, अगर इस स्किल्स में बच्चे को आपको प्रोफिशिएंसी लेके आना है या इसकी समझ बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, इसके दो भाग में आपको देखना है। इसके दो भाग में देखने हैं। पहला भाग तो जो होगा वह, पहला जो भाग होगा उसको थोड़ा सा और नजदीक ले लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो इसके दो भाग में देखने हमको। पहला भाग जो होगा
ये होगा, और दूसरा भाग जो होगा ये होगा। पहला वाले भाग में हमको बताना है कि क्या देखना है बच्चे का, क्या बताना है बच्चे को, बच्चे का मतलब हमको ये तैयार कराना है कि उसकी प्रोफिशिएंसी कैसी होगी। क्या होगी? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी कैसी होगी, यानी वह दक्ष कैसे होगा उसमें। प्रोफिशिएंसी हमको देखना है, और क्या देखना है, साथ साथ में हमको देखना है उसकी कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, उस भाषा के प्रति बच्चे की समझ कितनी होगी वह देखना है। बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन कितनी होगी, प्रोफिशिएंसी और कॉम्प्रिहेंशन हमको ये देखना है। यानी इसी को जब विकास करेंगे, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, तो इसमें इसी में इन स्किल में प्रोफिशिएंसी बच्चे के अंदर में कैसे आएगी, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, प्रोफिशिएंसी का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बच्चा कैसा बोलता है, बच्चा कैसा पढ़ता है, बच्चा कैसा सुनता है, बच्चा कैसा लिखता है, यानी जो उसका रिसेप्टिव स्किल्स है, जो उसका एक्सप्रेसिव स्किल्स है, उसमें बच्चे की प्रोफिशिएंसी कैसी है, दक्ष कैसा है, और उसकी समझ उसको कितनी है। यानी कोई चीज अगर सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो बच्चा उसको किस तरह से समझता है, उसको किस तरह से पढ़ता है, ये प्रोफिशिएंसी देखनी है, उसकी समझ देखनी है। और बच्चा उसी चीज को बोलता कैसे है और बच्चा उसी को लिखता कैसे है, इसकी प्रोफिशिएंसी और कॉम्प्रिहेंशन का मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन करने के भी कई तरीके हैं। तो हम जो है वो जब लैंग्वेज का आता है तो उसमें हम कभी कभी जो है वो इमला करवाते हैं। इमला, इमला मतलब क्या, श्रुति लेखन और सस्वर लेखन। श्रुति लेखन ये सब हम उसमें हम देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे और अंग्रेजी में पढ़ेंगे, तो उसमें मूल्यांकन करने के कई सारे तरीके हैं। तो मूल्यांकन करने के जो तरीके हैं वह हम इन 1 2 3 4 पॉइंटों पर, 4 स्किल्स के 2 मुद्दों पर, प्रोफिशिएंसी और कॉम्प्रिहेंशन पे चेक करेंगे। तो ये मुद्दा हो गया हमें मूल्यांकन करने का। और अब उसके बाद हम देखेंगे कि अगर लैंग्वेज किसी बच्चे को सिखानी है तो लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। वो मटेरियल क्या, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक, मटेरियल में जैसे टेक्स्ट बुक की चर्चा करनी है, बच्चे का जो लैंग्वेज का बुक है, चाहे वह हिंदी का बुक है, चाहे इंग्लिश का बुक है, चाहे गुजराती का बुक है, वह बुक, टेक्स्ट बुक। उसके बाद मल्टीमीडिया, जो कि आप यूट्यूब का प्रयोग करते हैं या फिर आप वीडियो का प्रयोग करते हैं, वह मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का कैसे प्रयोग करेंगे, कविता सिखाने के लिए मल्टीमीडिया का कैसे प्रयोग करेंगे, स्टोरी सिखाने के लिए मल्टीमीडिया का कैसे प्रयोग करेंगे, जो न्यूज सिखाने के लिए, स्टोरी सिखाने के लिए, कन्वर्सेशन सिखाने के लिए, ये सब सिखाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग कैसे करेंगे, मल्टीमीडिया मटेरियल। फिर उसके बाद मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल यानी एक नहीं, उसमें कई सारी भाषाएं हैं, तो मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल भाषा सिखाने। मल्टीलिंगुअल मटेरियल कैसा होगा, यानी एक ही वीडियो चल रही है, एक वीडियो चल रही है, इस वीडियो पे, इसमें वीडियो चल रही है, अब यह वीडियो जो है मल्टीलिंगुअल में है। मल्टीलिंगुअल में क्या, नीचे कैप्शनिंग चल रही है, यानी यहां तो बोला जा रहा है, ये बोल भी रहा है, यह बोल रहा है, और साथ में यहाँ पे कैप्शनिंग चल रही है, यहाँ पे कैप्शनिंग चल रही है, यानी यह कुछ और भाषा में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, या अंग्रेजी में चल रहा है, या गुजराती में चल रहा है, साथ में यहीं पे यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है वो साइन भी करा रहा है। यानी एक ही वीडियो में, एक ही जगह पे मल्टीलिंगुअल में कैसे वो है उसको प्रसारण किया जा रहा है। तो ये वीडियो में दिखा सकते हैं, ऑडियो में दिखा सकते हैं, या फिर उसको पिक्चर के रूप में भी दिखा सकते हैं कि वही चीज जो लिखी हुई है उसको एक लैंग्वेज में नहीं, कई लैंग्वेज में, 2-3 लैंग्वेज में लिखी गई है। तो वह मल्टीलिंगुअल में जो हिंदी समझने वाला है, यहाँ पे जो वीडियो ऑडियो से समझेगा, वीडियो ऑडियो देख लेगा, उसको तो समझ में आएगा। जैसे अपने हियरिंग पर बच्चे हैं तो उनको वीडियो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। और वहीं अगर कोई बच्चा जो है वो लैंग्वेज वाला है, तो लैंग्वेज वाला कैप्शनिंग के जरिए, जिसको लैंग्वेज जिसके पास है वह कैप्शनिंग के जरिए जो है प्राप्त कर लेगा, तो कैप्शनिंग के जरिए प्राप्त करेगा। वहीं अगर कोई साइन लैंग्वेज वाला, टोटली साइन लैंग्वेज वाला है, तो यहाँ से साइन से वह समझ लेगा। तो ऐसे वीडियो, ये सब चीजें जो है हमें देखना है कि कैसे मटेरियल को रेडी करना है और उस मटेरियल से बेनिफिट क्या होगा बच्चों को। तो इतना तो हमने समझा, आज एक सिलेबस हमने इतना पूरा चर्चा करी। ऐसे ही सारों में, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड हो, उसमें, और ईवीएस में थोड़े से अलग होते हैं। ईवीएस की जो पेडागोगी है वो थोड़ी अलग होती है, तो वो हम विस्तार में उसके जानेंगे, सभी जगह पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आती है, वो सब हम जानेंगे। तो मेनली हम लैंग्वेज का जब खत्म कर लेंगे तो जो बाकी के बचेंगे उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, सिलेबस यहाँ तक समझ में आया। पेडागोगी में क्या क्या समझना, हमको क्या क्या सीखना है, उसका सिलेबस हमने देखा। अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पेडागोगी होती क्या है।
क्योंकि जब तक हम अपने यहां कहते हैं, कहावत कहते हैं कि बिच्छी का मंत्र न जाने और सर्प के बिल में हाथ डाले, तो मतलब कि हम जो है वो सर्प के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं और पता लगा बिच्छू का मंत्र ही हमको नहीं आता है, बिच्छू ने ही भी अगर मार दिया हमको तो उसका ही मंत्र नहीं आता है और सर्प के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको बिच्छू के मंत्र को भी जानना है और साथ में सर्प के मंत्र को भी जानना है। जब हम वो जान लेंगे तो हम सारा काम आसानी से पानी की तरह बिल्कुल इजी वे में सब कुछ निपटा लेंगे। ओके, तो यहाँ हम अब करते हैं, आपका ये जो हमारा स्लाइड शेयर है इसको हम बंद करते हैं और अब आप लोग सीधा बोर्ड पर ध्यान करेंगे। सभी लोग अब सीधा बोर्ड पर ध्यान करेंगे और जिसको नहीं समझ में आएगा वो चैट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएगा। अच्छे से आ रही है आवाज सर? ओके, यस सर, बहुत देरी में हमने देखा भाई, सॉरी हो। चलिए, तो आप लोग ऐसे ही हमारा हौसला बुलंद करते रहिए, आप लोग हमको बताते रहिए, कहते रहिए कि ये नहीं आ रहा है या ये आ रहा है, जहां कहीं समझ में ना आए वो हमको अगर आप बताते चलेंगे तो हम जो है और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं पेडागोगी ऑफ टीचिंग की। पेडागोगी ऑफ टीचिंग में सबसे पहले मुद्दे की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला वाला मुद्दा है वो मुद्दा है कि मीनिंग क्या होती है, पेडागोगी की मीनिंग क्या होती है। यानी यही जो पेडागोगी है, इस पेडागोगी का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग, अब मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है, पेडागोगी जो है, पेडागोगी शब्द यह कहता है कि यह एक मेथड है। क्या है? पेडागोगी एक प्रकार का मेथड है। पेडागोगी एक प्रकार का मेथड है। मेथड है, किसका मेथड है? यह मेथड है कि हाउ टीचर टीच। कैसा है यह मेथड? क्या कहता है यह मेथड? ये कहता है कि एक टीचर जो है वह कैसे टीच कराएगा। हाउ टीचर टीच, यानी एक टीचर जो है कैसे सिखाएगा। एक टीचर कैसे सिखाएगा, क्या सिखाएगा? यह मेथड है एक प्रकार का, यानी जो पेडागोगी है वो पेडागोगी एक प्रकार का मेथड है। और वो मेथड क्या कहता है, उस मेथड में करना क्या है? वो मेथड ये कह रहा है कि हाउ टीचर टीच, यानी मैं कैसे आपको सिखाऊंगा, मैं कैसे सिखाऊंगा, आपको कैसे पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? तो क्या पढ़ाऊंगा उसके लिए कह रहा है कि थियरी और प्रैक्टिकल। क्या? कि वह एक टीचर किसी बच्चे को या किसी विद्यार्थी को थियरी और प्रैक्टिकल कैसे सिखाएगा। यहां पे एक टीचर की बात हो रही है। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? टीचर। यानी एक टीचर किसी बच्चे को कैसे थियरी और कैसे प्रैक्टिकल सिखाएगा। यही सब कुछ, यही एक प्रकार का जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया जो टीचर करता है वह कैसे बच्चों तक पहुंचाए, वह पहुंचाने का तरीका ही, वह तरीका मतलब मेथड, वह तरीका ही क्या कहलाता है? पेडागोगी कहलाता है। यहां तक समझ में आया? पेडागोगी क्या है? पेडागोगी एक प्रकार का मेथड है। मेथड मतलब क्या? मेथड मतलब ये कि एक टीचर कैसे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए क्या? तो पढ़ाएगा वही टीचर अपने बच्चे को थियरी कैसे सिखाएगा, वही बच्चा वही टीचर उसके प्रैक्टिकल को कैसे सिखाएगा। तो ये सिखाने सीखने की जो प्रक्रिया है यही जो है क्या कहलाती है? पेडागोगी कहलाती है। यहां तक खूब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला मुद्दा हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा जो है उसकी बात करते हैं। दूसरे मुद्दे में कह रहा है कि जो एजुकेटर है वह एजुकेटर यह करता है कि वहां के जो कल्चर है, बच्चे का जो सीखने का तरीका है, या वहां का जो माहौल है, कल्चर है, टीचर वहां के माहौल में तथा उसके सीखने के तरीके में, ये माहौल एक तरह से एक प्रकार का यह माहौल, और दूसरा लर्निंग, बच्चे का लर्निंग का लेवल। यानी ये कल्चर और लर्निंग का लेवल, इन दोनों के साथ में टीचर एसोसिएट कैसे करके सिखाएगा। एजुकेटर जो है, जो टीचर है, यानी यही टीचर, यह टीचर ही क्या करेगा? टीचर उस बच्चे को उसके कल्चर में, यानी उसके माहौल में, उसके वातावरण में
उसके वातावरण में, उसके लर्निंग के हिसाब से कैसे सिखाएगा, यह भी तरीका बताता है कौन? पेडागोगी बताता है। तो पेडागोगी के दो अर्थ मैंने बताए। पेडागोगी का मतलब है पहला कि एक टीचर कैसे अपने बच्चे को थियोरी और प्रैक्टिकल सिखाए, पहला मतलब है मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि वही टीचर अपने बच्चे को उसके माहौल में उस बच्चे को उसके लर्निंग के आधार पर, उसके लर्निंग के लेवल पे कैसे सिखाएगा, यह सारा कुछ बताने का तरीका, करने का तरीका पेडागोगी बताता है। तो अगर आप लोगों ने यह देख लिया हो, कर लिया हो, तो इसको मिटाइए। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसको लेकर चलने की कोशिश करूंगा और इसको थोड़े और तरीके से मैं बताऊंगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसको स्नैप ले लीजिए, घर पे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ओके, हो गया होगा सभी का? ओके ओके ओके, चलिए तो रब करते हैं, क्योंकि अभी हमको और सीखना है। अभी हम बात करें किसकी? पेडागोगी की बात कर रहे हैं, पेडागोगी की बात कर रहे हैं। ओके, तो पेडागोगी की बात करें, आगे चलते हैं। पेडागोगी और क्या है? पेडागोगी क्या करती है कि यह स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वह अपनी क्लासरूम में, या क्या करती है पेडागोगी जो है, यह पेडागोगी को हम इस तरह से लेते हैं, अलग अलग पॉइंट में लेते हैं, अलग अलग पॉइंट में लेते हैं। पहली पॉइंट में तो क्या था, पेडागोगी क्या कर रही थी? पेडागोगी बता रही थी कि हाउ टू टीचर टीच, या हाउ टीचर टीच, पहली बात में। दूसरी बात में कल्चर एंड लर्निंग के बीच में एसोसिएशन करना, यानी टीचर एसोसिएशन करेगा, टीचर एसोसिएशन करेगा। तो कैसे कल्चर और लर्निंग में एसोसिएशन करेगा ये। फिर तीसरी बात में कह रहा है कि बच्चे की मदद करने के लिए, उसके क्लासरूम में कैसे वह जो है रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। यानी एक टीचर जो है, अब ये सारी बातें टीचर से कह रही है, ये सारा जो पेडागोगी है वह टीचर लेके आ रहा है। यहां भी टीचर है, ये भी टीचर है, यानी ये सब चीजें कौन है? वह टीचर ही बात कर रही है, टीचर। तो अब दूसरी बात में कह रहा है कि एक टीचर जो है वह लर्निंग के साथ में क्लासरूम में, यानी जो क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे की लर्निंग, क्लासरूम में बच्चे की लर्निंग, किसकी लर्निंग? बच्चे की लर्निंग कैसे होगी, क्लासरूम में बच्चे की लर्निंग कैसे होगी, कैसे बिल्ड होगी, यह भी ध्यान करने का काम जो है वो टीचर करता है। यानी टीचर यह सुनिश्चित करता है पेडागोगी के माध्यम से, टीचर पेडागोगी के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि क्लासरूम में बच्चे की लर्निंग कैसे होगी, और वातावरण में, यानी उस कल्चर में लर्निंग कैसे होगी, उसको एसोसिएट करने का काम करता है। लर्निंग जो है क्लासरूम में कैसे होगी, टीचर उसको एसोसिएट करने का काम करता है। और टीचर यह पता करता है कि हम कैसे सिखाएं कि सारे बच्चे थियरी और प्रैक्टिकल सीख जाएं, थियरी और प्रैक्टिकल बच्चे सीख जाएं। यानी एक टीचर के पास ये चैलेंज होता है कि वह ऐसा मेथड यूज करे, ऐसी स्ट्रेटजी यूज करे, ऐसी टेक्निक यूज करे कि उसके बच्चे थियरी और प्रैक्टिकल सीख सकें, वह किसी कल्चर में या किसी वातावरण में अपनी लर्निंग को एसोसिएट कर सकें, किसी क्लासरूम में अपनी लर्निंग को एसोसिएट कर सकें। तो ये सब कहलाता है क्या? पेडागोगी कहलाता है। और क्या कहलाता है? यहाँ पे पेडागोगी में जो है वहां पे टीचर सबसे सुप्रीम होता है। टीचर जो है वह डिसाइड करता है कि बच्चे क्या सीखेंगे और वो कैसे सीखेंगे इसे। यानी यहाँ पे जो टीचर है वो लीड रोल अदा करता है। टीचर जो है, टीचर्स रोल इज इन लीड। टीचर्स रोल क्या है? वह लीड के रूप में काम करता है, और लीड के रूप में यही डिसाइड करता है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे और हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे।
कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? टीचर डिसाइड करता है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे और हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। यहां सब जगह पे लीड रोल अदा कर रहा है कौन? टीचर अदा कर रहा है। टीचर ही कह रहा है कि कैसे पढ़ाएगा, थियरी प्रैक्टिस टीचर ही एसोसिएट कर रहा है कि कल्चर में बच्चे कैसे सीखेंगे, टीचर ही कर रहा है कि क्लासरूम में बच्चे कैसे सीखेंगे, और टीचर ही अभी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? ओके, और क्या हो सकता है? और हो सकता है, चलिए हम एक आध और पॉइंट ले लेते हैं इसमें, एक आध पॉइंट और आ सकता है इसमें, तो ले लेते हैं। चलिए हम इसको रेड पेन को ही थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, तो नीचे से ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट यहां आता है। चलिए यहां ले लेते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है स्टूडेंट जो है वह स्टूडेंट क्या करता है? टीचर पर बिल्कुल आश्रित रहता है। स्टूडेंट जो है वो टीचर पर आश्रित रहता है कि टीचर कितना प्रेजेंट करेगा, कैसे सिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं जितना यहाँ बोर्ड पे सिखाऊंगा उतना ही आप सीखेंगे, यानी यहाँ पे आप क्या है? आप टीचर पर निर्भर हैं। तो ऐसे ही टीचर जो है, टीचर के ऊपर स्टूडेंट निर्भर होता है कि टीचर कौन सा टॉपिक सिखाएगा, टीचर कौन सा टॉपिक सिखाएगा, कौन सा टॉपिक सिखाएगा और कितना प्रेजेंट करेगा, कितना प्रेजेंट करेगा, उस टॉपिक को कितना प्रस्तुत करेगा, यह भी जो है वह टीचर डिसाइड करता है। और इस पर बच्चे बस यही देखते रहते हैं कि अब देखते हैं टीचर आज में क्या पढ़ाने वाले हैं और आज में कितना पढ़ाने वाले हैं। तो यह जो है वह सब निर्भर करता है किस पर? टीचर पर निर्भर करता है। और बच्चे सब कुछ ये सोचते रहते हैं कि जो कुछ आज टीचर बताएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो यह जो है यहाँ सारा कुछ, ये जितनी बातें गई है, एक बात दो बात, यानी टीचर के रूप में, कल्चर के रूप में, क्लासरूम के रूप में, रोल ऑफ टीचर का लीडर के रूप में, लीड के रूप में, तो यह सब जगह पे क्या है? टीचर यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, टीचर जो है इंडिपेंडेंट है। जबकि वही जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी कौन सी भूमिका निभा रहा है? तो विद्यार्थी कौन सी भूमिका निभा रहा है, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। तो विद्यार्थी जो है, वो विद्यार्थी जो लर्नर है, वह क्या कर रहा है? वह लर्नर वो डिपेंडेंट की भूमिका निभा रहा है, वह डिपेंडेंट की भूमिका निभा रहा है। डिपेंडेंट मतलब क्या? कि वह निर्भर है, वह निर्भर है। निर्भर किस पर है? वह निर्भर है, निर्भर किस पर है? निर्भर टीचर पर है। यानी टीचर जितना सिखाएगा उतना ही बच्चे सीखेंगे। तो अब ये सारी बातें जो है वो टीचर करता है। और टीचर एक चीज और सिखाता है, एक बात और ले लेते हैं यहां से, यानी एक चीज हम और यहां से ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि टीचर यह सुनिश्चित करता है कि टीचर कितना सिखाएगा। यानी वही यही वाला बात ले लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टीचर क्या सिखाएगा, टीचर कैसे सिखाएगा, टीचर कब सिखाएगा, और बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसी में लगा देते हैं। यानी ये है टीचर क्या सिखाएगा, यानी यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और कब सीखेंगे। एक बात यहाँ पे और आ जाती है कि कब सीखेंगे। यह सारा समय, कंटेंट का जो है क्वांटिटी और उसका तरीका, यह सब जो है वह टीचर डिसाइड करता है। यानी पेडागोगी का मतलब क्या हुआ? पेडागोगी की अगर हम कुल मिला के अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पेडागोगी ये कहती है कि पेडागोगी का मतलब कि वह पढ़ने पढ़ाने का तरीका, वह मेथड जिसमें टीचर जो है, टीचर यह सुनिश्चित करता है कि उसके विषय को बच्चे किस रूप में सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसका थ्योरी का भाग, उसका प्रैक्टिकल का भाग, और उसको वह कहां पे आकर के प्रेजेंट करेंगे, कौन से कल्चर में आके प्रेजेंट करेंगे, और कल्चर में प्रेजेंट करने के बाद उसको कैसे उससे एसोसिएट करेंगे वह, और उसको क्लासरूम में कैसे सीखेंगे, क्या वह क्लासरूम में ग्रुप में सीखेंगे, इंडिविजुअल सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वह सारा कुछ डिसाइड करने वाला कौन होता है? टीचर होता है। और टीचर यह भी सुनिश्चित करता है कि वह कितना कंटेंट किस रूप में और कैसे सिखाएगा। टीचर यहाँ पे जो है वह यह सोचता है, वह यह बताता है कि बच्चे को कितना पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है और बच्चे को कब पढ़ाना है, यह भी सुनिश्चित करता है टीचर। और यहाँ पे टीचर जो है वह एक्टिव रोल अदा करता है और जो बच्चे हैं वो पैसिव रोल अदा करते हैं, यानी वो डिपेंडेंट होते हैं पूरा का पूरा टीचर पर। तो यह पूरी जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेडागोगी की प्रक्रिया कहलाती है। तो पेडागोगी की प्रक्रिया जो है वह और भी कहां कहलाती है? पेडागोगी खास तौर से जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के लगभग 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक की चलती है।
10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक की चलती है। तो पेडागोगी जो है जहां पे कि सारा कुछ बच्चे जो है वो टीचर पर निर्भर करते हैं। बच्चे जो टीचर पढ़ाएगा वही बच्चे पढ़ेंगे, जो टीचर पढ़ाएगा वही बच्चे पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो है वो पेडागोगी कहलाती है। यहां तक होप आपको पेडागोगी समझ में आ गई होगी। आप इसका जो है स्नेप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे की बात करेंगे हम, आगे की बात करेंगे, पेडागोगी की अप्रोच की बात करेंगे। स्नैप ले लिया, ले लीजिए, मुझे एक मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में, हो गया हो तो ओके ओके, चलिए ले लिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत संक्षेप में बस इतना जानेंगे कि पेडागोगी वह मेथड है, वह तरीका है, पेडागोगी वह मेथड है, वह तरीका है जहां पे बच्चे को पहले स्टैंडर्ड से 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है और पढ़ा करके वहां पे टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। टीचर यहाँ पे एक्टिव रोल अदा करता है और बच्चे जो है वह पैसिव रोल अदा करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि पेडागोगी का अप्रोच क्या होता है, पेडागोगी के अप्रोचेस क्या होते हैं। तो पेडागोगिकल अप्रोचेस क्या है? पेडागोजिकल अप्रोचेस, पेडागोजिकल अप्रोचेस को हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं 2C, याद रखिएगा 2C, उसके बाद 2I, 2C 2I 1R, यही है। ये इसका शॉर्ट की आप नोट करे रहिएगा, इसकी शॉर्ट की आप लोग नोट करे रहिएगा। 2C 1I और 2C 2I 1R, 2C 2I 1R, यही है पेडागोजिकल अप्रोचेस। अब पेडागोजिकल अप्रोचेस में 2C 2I 1R है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5। कितने हो गए? कितने हो गए भाई? कितने हो गए भाइयों? 2 2 4 और 1 5। गुड, ओके। तो आगे चलते हैं। 5 क्या क्या है? तो 5 पे हम बना लेते हैं एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला और पांचवा गोला। ये 5 हो गए। तो 5 हो गए। अब इन पांचों को चलिए लिखते हैं, क्या क्या है पांचों। तो पहले 2C में से पहला है कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो पहला सी है वो पहला सी है क्या, जो उसका अप्रोच है पहला कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट पहला सी। दूसरा सी है कोलाबोरेटिव, कोलाबोरेटिव। और अब आते हैं 2C तो हमारा हो गया 2C। अब तीसरी अब जो है 2I की बात करते हैं। 2I की बात करते हैं तो पहली I है इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव। और उसके बाद जो दूसरी वाली आई है वो है इंक्वायरी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और जो R है उस R का मतलब है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। यानी 2C 2I और 1R, 2C 2I 1R मतलब 2C में पहली सी कंस्ट्रक्टिविस्ट, दूसरा जो है वह कोलैबोरेशन, दूसरी I का 2I में से पहली I है इंटीग्रेटिव और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और जो 1R है वह है क्या, रिफ्लेक्टिव। चलिए अब ये इसके अप्रोचेस है। इन अप्रोचेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये जो पेडागोजिकल अप्रोच है। पेडागोजिकल अप्रोच में सबसे पहला मुद्दा तो आपने जाना, इसमें जो मेजर रोल होता है वो मेजर रोल किसका होता है? मेजर रोल जो होता है वह टीचर का होता है। टीचर ही यहाँ पे सब कुछ करता है।
यानी टीचर ही क्या करेगा, एक ऐसा माहौल बनाएगा, एक ऐसा वातावरण बनाएगा, एक ऐसा क्लासरूम के लिए एक ऐसी जगह बनाएगा जहां पे कि बच्चे क्या करेंगे, संरचना बना करके, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संरचनात्मक रूप से, कैसे, संरचनात्मक रूप से, यानी बच्चे सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, सारा कुछ बनाएंगे, संरचनात्मक रूप से बच्चे संरचनात्मक रूप से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर एक ऐसा माहौल बनाएगा कि बच्चे उसमें पढ़ेंगे। जितना भी टीचर जो भी बनेगा, एक ग्रुप में आप पढ़ो, 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 या सारे लोग पढ़ो, या सारे लोग जो है काम करो, तो ऐसा सारा कुछ जो है वो टीचर क्या करता है, एक माहौल बनाता है। तो माहौल बना करके पढ़ने के तरीके को कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट। यह भी एक पेडागोजिकल अप्रोच का एक भाग है। उसके बाद करते हैं कोलाबोरेटिव का मतलब होता है कि मिलजुल कर, क्या, मिलजुल कर पढ़ना। कैसे, तो मिलजुल कर पढ़ना, सहयोगात्मक रूप में, सहयोगात्मक रूप में, यानी बच्चे पढ़ेंगे कैसे, एक दूसरे के साथ में सहयोग करके। एक ने पढ़ लिया, दूसरे को सहयोग किया, दूसरे ने पढ़ लिया, तीसरे को सहयोग किया, तीसरे ने पढ़ लिया, चौथे को सहयोग किया। यानी सबसे पहले पढ़ाएगा कौन, टीचर। टीचर जब कंटेंट को पढ़ा देगा, सिखा देगा, तो कहेगा कि आप सभी लोग आपस में मिलजुल करके पढ़ो। तो यह एक दूसरा वाला पार्ट होता है कि कोलैबोरेटिव, यानी पेडागोजिकल अप्रोच का दूसरा जो भाग है वह है क्या, वह कहलाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव अप्रोच। अगली बात आती है इंटीग्रेटिव मतलब क्या, कि सभी लोग मिलजुल कर, यानी सभी लोग एक दूसरे के साथ में समेकित होकर के। कैसे, समेकित होकर के, समेकित मतलब मिलजुल कर, समेकित मतलब मिलजुल कर। एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है अलग और इंटीग्रेशन होता है मिला देना। सेग्रीगेशन जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, तीन पेन क्या है, अलग अलग है। देखिए तीन पेन है, तीनों अलग अलग है। अब हमने इन्हीं सबको एक में मिला दिया, तो क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। यानी क्लास में जो हिंदी पढ़ने वाला बच्चा अलग है, साइंस पढ़ने वाला बच्चा अलग है, आर्ट पढ़ने वाला बच्चा अलग है, ये बच्चा अलग है, इन सभी बच्चे अपने अपना अलग अलग पढ़ रहे थे। अब क्या किया टीचर ने, चलो आ जाओ सभी लोग एक साथ पढ़ो। सभी लोग एक साथ पढ़ेगो तो हिंदी का भी ज्ञान इनको होगा, अंग्रेजी का भी इनको ज्ञान होगा, सभी लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक पेडागोजिकल अप्रोच का जो तीसरा वाला अप्रोच है आई का, वो है इंटीग्रेटिव, यानी समेकित होकर के पढ़ना। ओके, और क्या, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। यानी यहाँ पे इंक्वायरी करना, कि पूछताछ करना। जब भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे है कौन, बताने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, टीचर। बताने वाला कौन है, टीचर। बच्चे को नहीं समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बच्चे को अगर नहीं समझ में आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो बच्चा क्या करा, तुरंत जाकर के टीचर के पास गया, टीचर बताइए क्या होगा। इंक्वायरी मतलब ये तुरंत क्या कहेगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर का पूछने जाएगा टीचर को। यानी जो कुछ भी है नहीं आ रहा है तो या तो टीचर से पूछेगा, या तो फिर और किसी अपने बच्चे के, अपने मित्र के साथ में जिसको पता होगा उससे पूछने की कोशिश करेगा। तो यह भी एक प्रकार का जो है उसका अप्रोच होता है, जिसको कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टिव। खाली पढ़ लेना ही मतलब नहीं है, खाली पढ़ लेना ही मतलब नहीं है, पढ़ने के साथ साथ में उसका जवाब भी देना। यानी टीचर ऐसा माहौल बनाएगा कि जो कुछ पूछेगा वो ब्लिंक भी होगा, बच्चे को आएगा भी, यानी वह सारा कुछ जवाब भी देगा। तो कहेगा अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अच्छा चलो बताओ कैसे कैसे हो सकता है। आपने जो है वो मल्टीप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन पढ़ा हुआ है तो कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे, a प्लस बी है, a प्लस बी, चलो अच्छा वहां पे कैसे करते थे, सपोज करो कि यही है, यहां ले लेते हैं ये 23 मल्टीप्लाई 12, कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो ऐसे ही चलो यहाँ पे है a प्लस बी है, चलो ये नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं कि यह 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको क्या कहते हैं, 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर को और क्या कहेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको और कैसे कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यही होता है ना। तो ऐसे ही हम इसको भी लेंगे। अभी इसको क्या लेंगे, तो a प्लस बी, नीचे भी a प्लस बी लिख दीजिए। अच्छा अब कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई इधर से करते थे, तो यहाँ पे आप इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप यूनिट से करना पड़ता है, यहाँ पे आप यूनिट से करें चाहे 10 से करें, कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। ओके, तो चलिए आप किधर से करना चाहोगे, पूछ रहा है, टीचर ही पूछ रहा है और बच्चा भी पूछ रहा है, दोनों आपस में पूछ रहे हैं, पूछ करके बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा टीचर ने पूछा, बताया कि ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा पूछ रहा है कि टीचर ये स्क्वायर कैसे हो गया, टीचर पूछ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे हो गया। यानी हर जगह पे
टीचर और बच्चा एक दूसरे के साथ में इंक्वायरी करके, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे लैंग्वेज हो, हर जगह पे टीचर और बच्चा एक दूसरे के साथ में इंक्वायरी करते हुए वह पढ़ते हैं। साथ साथ में टीचर यह भी रिफ्लेक्ट करवाता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, टीचर पूछता है कि अच्छा एक बता दिया, चलो अच्छा आप दूसरे का मल्टीप्लाई करो, दूसरे का मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा तो ए बी हो गया। अब बच्चे को एक बार सिखा दिया तो बच्चा ऑटोमेटिक कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही चीज क्या होता है कि बच्चे को संरचनात्मक रूप से पढ़ाना, बच्चे को कोलैबोरेटिव रूप से पढ़ाना, बच्चे को इंटीग्रेटिव रूप से पढ़ाना, बच्चे को इंक्वायरी रूप में पढ़ाना, बट साथ साथ में उसका मूल्यांकन भी करना। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, मूल्यांकन, बच्चे का मूल्यांकन भी करना ताकि बच्चा रिफ्लेक्ट भी कर सके, उसका जवाब भी दे सके। वैसे ये सारा अप्रोच जो है, ये सारी पूरी प्रक्रिया जो है वह पेडागोजिकल की अप्रोच की होती है, यानी पेडागोगी में ये सारी प्रक्रिया हम लेके आते हैं। तो हम याद रखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में याद रखेंगे, पेडागोजिकल अप्रोच में कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में क्या क्या है, तो 2C 2I और 1R, 2C 2I 1R। तो इस तरह से यह पेडागोजिकल अप्रोच का जो है वह इसका फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। पेडागोगी में क्या होता है, टीचर मेन भूमिका अदा करता है, टीचर जो है वह मेन भूमिका अदा करता है और बच्चे जो है वह सारे उनको फॉलो करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं एंड्रोगोगी की। याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये सभी पैरेलल चलते हैं, आप थोड़ा सा आपको इसको भी एक्स्ट्रा ये नॉलेज है, हालांकि आपके भाग में है नहीं एंड्रोगोगी, बट मैं थोड़ा बता देता हूं एंड्रोगोगी क्या होती है तो आपको याद रहेगा। पेडागोगी हो गया, अब एंड्रोगोगी की बात करते हैं। एंड्रोगोगी, एंड्रोगोगी क्या होती है, पेडागोगी में कौन था, टीचर जो है वह मेन रोल अदा कर रहा था, टीचर मेन रोल अदा कर रहा था। और बच्चे क्या होते थे, यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत ही छोटी सी भूमिका निभाते थे, बच्चे बहुत छोटी भूमिका निभाते थे, बच्चों की भूमिका बहुत छोटी होती थी। स्टूडेंट जो है वो छोटी भूमिका में अदा करते थे, छोटी भूमिका। अब यहाँ पे एंड्रोगोगी जो है, वो एंड्रोगोगी का मतलब होता है कि एडल्ट लर्निंग। इसका मतलब होता है क्या, एडल्ट लर्निंग। जैसे आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, अभी तक मैंने बताया था पेडागोगी में क्या होता है, पेडागोगी में होता है कि बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th अथवा 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, 10th अथवा 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। जब हम एंड्रोगोगी में बात करते हैं, एंड्रोगोगी में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे आगे चले जाते हैं, यानी बच्चे यूजी, बच्चे पीजी करते हैं। यहाँ पे जो है वो एडल्ट लर्निंग हो जाती है, यानी बच्चे यहाँ से खुद से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चे अपना खुद से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गए, जो भी आप बीएड कर रहे हैं, तो डीएड भी जो है वो क्या है, एंड्रोगोगी का भाग है। जैसे बीएड है, बीएड भी क्या है, ये एंड्रोगोगी का भाग है। यहाँ पे आप अपने से पढ़ रहे हैं, हम खाली आपको क्या है, फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। तो टीचर, यहाँ पे टीचर का मुख्य भूमिका होती है, टीचर जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है वो टीचर की मुख्य भूमिका नहीं होती है। टीचर मात्र एक मेंटर के रूप में काम करता है। टीचर क्या काम करता है, एक मेंटर के रूप में, यानी एक गाइड के रूप में, एक सलाहकार के रूप में काम करता है यहाँ पे। और टीचर एक गाइड के रूप में काम करता है, गाइड करेगा आपको कि जाओ ये पढ़ लो, लाइब्रेरी से ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आप ऐसे एक बार बता दिया जाकर के करो। वह हर चीज को नहीं सिखाएगा, यहाँ पे टीचर हर चीज को सिखा रहा था, बच्चे को हर बात को सिखा रहा था, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहा था। यहाँ पे टीचर हर कॉन्सेप्ट को, हर बात को उंगली पकड़ के नहीं बताएगा। यहाँ पे बच्चे जो है अपना सोल्यूशन, जो बच्चे अपना सोल्यूशन वो सॉल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, सॉल्व दियर ओन, सॉल्व दियर ओन सोल्यूशन। वो क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन अपने से निकालेंगे। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर टास्क देगा। टीचर यहाँ पे जो होता है वह टास्क देता है, टीचर टास्क देता है यहाँ पे, यानी कोई भी काम है वह टीचर ने दे दिया, एक बार बता दिया, टीचर ने काम दे दिया, आप जाकर के करके आओ। तो ये एंड्रोगोगी का भाग होता है। यहाँ पे टीचर जो था, वहां पे टीचर ये कोशिश करता था कि सारे लोग मिलकर पढ़ें, सारे लोग जो है वो कोलैबोरेट होकर के पढ़ें, सारे लोग जो है इंटीग्रेट होकर के पढ़ें, रिफ्लेक्ट करें, सब कुछ यहाँ पे टीचर करता था, टीचर बताता था, टीचर ही करता था सब कुछ।
यहाँ पे टीचर क्या करेगा, एक बार सिखा देगा, बाकी कहेगा आप अपने से करके आओ, आप अपने से करके आओ, आपको जहां नहीं समझेगा वहां बता देंगे। ये टीचर काम करता है। तो ऐसे इस प्रकार की लर्निंग को कहते हैं क्या, एंड्रोगोगी। एंड्रोगोगी होगा आपको समझ में आ गया होगा, एंड्रोगोगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अब चलते हैं, एक और भाग है इसको कहते हैं हाउटागोगी, जो कहते हैं हाउटागोगी। हाउटागोगी को हम यहां से ले लेते हैं, हाउटागोगी। हाउटागोगी क्या करती है, हाउटागोगी में सभी लोग अपना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, यानी जो स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता था, टीचर पर निर्भर होता था। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वहां निर्भर नहीं है, वहां पे टीचर काम कर देता दे देता है और जो है बच्चे अपना करते हैं। यहाँ पे जो है वह टीचर क्या करता है, यहाँ पे टीचर का भी रोल जो है उतना नहीं है। यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट वह अपने से खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। टीचर यहाँ पे बच्चा जो है वो खुद से सीखता है। जैसे अब यहाँ मैंने बताया यूजी, पीजी और डीएड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे लोग एमफिल करने जाते हैं, एमफिल करने जाते हैं या फिर पीएचडी करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टीचर ने एक बार बता दिया, एक बार समझा दिया, अब जाकर के अपने से अपना समाधान खोजो, अपने से सब कुछ करो। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और उनकी लर्निंग उनकी लर्निंग यही इसी को जो एंड्रोगोगी है, एंड्रोगोगी का यह विस्तृत रूप यहाँ पे होता है। यानी यहाँ से टीचर ने हाथ छोड़ दिया, टीचर ने कहा कि आप अपने से गाइड करो, अपने से सब कुछ करो, हम खाली आपको गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। वही सेम यहाँ पे इसका विस्तार रूप हो जाता है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं, बट यहाँ पे खाली नाम मात्र का, जब आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो आकर के हमसे मिल लेना, हम आपको बता देंगे। बाकी सारा प्रॉब्लम भी आपको ही खोजना है और उसका सोल्यूशन भी आपको ही खोजना है। यहाँ पे तो टीचर प्रॉब्लम दे देता था, कि जाओ टास्क लेकर के दे दिया, जाके करके आओ। यहाँ पे अब आकर के फिर चेक भी करेगा। यहाँ पे टीचर ने कोई बस एक बार आके बता दिया कि हाँ चीज मिलेगी, वहीं जाओ, वहां से अपनी प्रॉब्लम भी खोजो और वहां से अपना सोल्यूशन भी लेके आओ। ये सब काम करता है कौन, हाउटागोगी। तो हाउटागोगी बस मात्र जो है वह एक बार उसको एक माहौल दे देता है, बता देता है कि आप जाओगे वहां से तो आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उनके खुद के प्रश्न होते हैं, बच्चों के खुद के जो है वो प्रॉब्लम होती है, ओन प्रॉब्लम बच्चों की, और ओन ही यानी उनको खुद से ही उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। ओन प्रॉब्लम ओन सॉल्यूशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो पेडागोगी है वो टीचर पर निर्भर करती है, बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो टीचर के ऊपर निर्भर होते हैं। टीचर जो कहेगा वो बच्चे को सिखाएगा, यानी एक एक चीज टीचर जो है वो डिक्टेट करता है, वो फीडिंग करता है। टीचर बच्चे को सिखाता है, फीड करता है, सिखाता है, बताता है। बट जबकि एंड्रोगोगी में जाते हैं, ये थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो टीचर यहाँ फीड नहीं करता है, यहाँ खाली आएगा, एक बार लेक्चर ले लेगा, लेक्चर लेने के बाद आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आपका काम है। तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती है, जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे मेंटरिंग करता है, गाइड करता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो बच्चे यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं है, टीचर खाली जो है वह खाली बता देगा कि आप करके आना, हमको जब आपको जरूरत लगेगी हमसे आकर के मिल लेना, हमको समझा देंगे। तो यहाँ पे जो है वह सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। एमफिल जैसे, पीएचडी जैसे जगहों पे यह हाउटागोगी काम आती है, और यहाँ पे इस जगहों पे उनकी खुद की प्रॉब्लम को बच्चे खुद से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यही बात कर लेते हैं, एक एक की अलग अलग बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि इसके फादर कौन है, मतलब इसके प्रणेता कौन है, और इसके फादर कौन है, यानी इसको खोजने वाले कौन है और इसको खोजने वाले कौन है। पेडागोगी को खोजने वाले कौन है, तो पेडागोगी को खोजने वाले कौन है, कोई बताए अगर किसी को पता हो तो। पेडागोगी को खोजने वाला कोई है, जानता है, बताए, मैसेज करें, मैसेज। ओके, हाँ, पियाजे, गुड, पियाजे है, कौन है, पियाजे हैं, पियाजे हैं। आजकल गूगल जी हैं तो तुरंत मिल जाते हैं, बट फिर भी याद है तो अच्छी बात है। पियाजे जी हैं। पेडागोगी को खोजने वाले, पेडागोगी की लर्निंग बताने वाले कौन है, पियाजे हैं। यानी पियाजे को जो है वो पेडागोगी का फादर कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, तो अब बात करते हैं इसके कौन है, एंड्रोगोगी की कौन है, एंड्रोगोगी की कौन है, कोई बताए। हाँ, जीन पियाजे, सही बात है। एंड्रोगोगी की कौन है,
कोई बताए फटाफट? चलिए, नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। जो एंड्रोगोगी के हैं वह माल्कोम सेफर्ड नॉलेस ये जो है वह एंड्रोगोगी के प्रणेता है, एंड्रोगोगी के फादर हैं। कौन? माल्कोम सेफर्ड नॉलेस जो है यह एंड्रोगोगी के प्रणेता है। और पेडागोगी के प्रणेता कौन है? जीन पियाजे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कौन है हाउटागोगी के प्रणेता? कौन है? तो हेस एंड केनियान है। जो हाउटागोगी के जो प्रणेता है वह हाउटागोगी के प्रणेता जो जिनको कहा जाता है उनको कहा जाता है हेस और केनियान। हेस एंड केनियान को जो है वह हाउटागोगी का प्रणेता कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि पेडागोगी क्या होती है, पेडागोगी में कैसे पढ़ाते हैं, पेडागोगी में टीचर सब कुछ करता है, और एंड्रोगोगी में जो है वह टीचर नहीं, टीचर खाली एक मेंटर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। और जो हाउटागोगी में बच्चे जो है अपने खुद से पढ़ते हैं। तो पेडागोगी के प्रणेता जो है पियाजे हैं, एंड्रोगोगी के प्रणेता जो है माल्कोम सेफर्ड नॉलेस हैं, और एंड्रोगोगी के प्रणेता जो है माल्कोम सेफर्ड नॉलेस है, और हाउटागोगी के प्रणेता जो है हेस एंड केनियान है। यहां तक हो गया समझ में? आ गया होगा? तो आगे चलते हैं। अब अगर हम इसी में बात करें तो अगर हम ये जो है अपना पेडागोगी है, तो पेडागोगी का मतलब इतना ही समझ सकते हैं कि पेडा मतलब क्या होता है। पेडा गोगी सभी में है, पेडागोगी एंड्रोगोगी सभी में है, सभी में लगा हुआ है गोगी। जो GOGY है उसका मतलब होता है शास्त्र। GOGY जहां लिखा हुआ है, कहां पे? GOGY, इसका मतलब कहेंगे शास्त्र। अब शास्त्र कैसा? अब पेडा मतलब होता है कि बच्चा, चाइल्ड। ये ग्रीक शब्द है। पेडा मतलब होता है चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड को ध्यान रखते हैं, बच्चे को ध्यान रख करके, यानी बच्चे की जरूरत है पूछना, बच्चे की जरूरत है कि पूछना, उसको बताने वाला कोई होना चाहिए। तो टीचर क्या करता है? यहाँ पे बताता है। तो टीचर बताता है, यहाँ बच्चा सारा कुछ ग्रहण करता है, यानी बच्चा यहाँ पे जरूरत है उसको, इसलिए यह निर्भर होता है किस पर? चाइल्ड पर होता है। तो चाइल्ड यहाँ पे निर्भर है, पहला, यानी ये चाइल्ड पर निर्भर होता है। दूसरा बात करते हैं एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का जो मतलब होता है वो एंड्रो का मतलब होता है क्या? एडल्ट। यह भी ग्रीक शब्द है। एंड्रो का मतलब होता है एडल्ट, पेडा का मतलब होता है चाइल्ड, एंड्रो का मतलब होता है एडल्ट। और वहीं अगर हाउटा की बात करें तो हाउटा का मतलब होता है क्या? सेल्फ डायरेक्टेड। एंड्रो हाउटा का मतलब होता है क्या? कि सेल्फ डिटरमाइंड, ये इसका मतलब होता है। यानी बात किया हमने कि पेडागोगी में टीचर जो है मेन होता है, यहाँ बच्चे जो है 10वीं से 12वीं तक होते हैं, इसके जो है प्रणेता पियाजे हैं। और पेडागोगी का मतलब होता है चाइल्ड। अब बात करते हैं कि हाउटागोगी का मतलब होता है सेल्फ डिटरमाइंड, और एंड्रोगोगी का मतलब होता है एडल्ट। तो यहाँ पे एडल्ट को आधार पे रख करके बनाया जाता है। तो यहाँ तक खूब आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो आप अगर इसका स्नैप लेना चाहें तो स्नैप ले लीजिए, तो हम आगे की बात करें। स्नैप ले लीजिए सभी लोग। स्नैप ले लीजिए फटाफट। हो गया हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके ओके, गुड गुड, शाबाश। तो अब हम इसको रब करते हैं। अब एक ग्राफ के जरिए बताएंगे। सभी तो आप समझ गए हैं पेडागोगी मतलब क्या होता है, एंड्रोगोगी मतलब क्या होता है, हाउटागोगी मतलब क्या होता है, इतना तो आप समझ गए हैं। अब जो है एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं।
एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं कि किसको कहेंगे क्या। ओके चलिए, तो जो पेडागोगी है वो सबसे निचला स्तर होता है, इसको कहते हैं लेवल 1, इसको कहते हैं लेवल 1, और इसको कहते हैं लेवल 2, लेवल 2, और इसको कहते हैं लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पेडागोगी, इसको कहते हैं एंड्रोगोगी, इसको कहते हैं हाउटागोगी। अच्छा, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं कि पेडागोगी में क्या होता है। बच्चे जो है वो सारे इंगेज्ड होते हैं, बच्चे यहाँ पे, टीचर यहाँ पे बच्चों को इंगेज करता है, तो इसका मतलब होगा इंगेजमेंट, यानी सारे बच्चे, टीचर का काम होता है कि बच्चों को इंगेज करना। यहाँ पे एक्टिविटी, मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करी हुई थी, इंगेज होंगे इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा, सर बच्चे संरचनात्मक रूप में पढ़ेंगे। तो इंगेजमेंट, पेडागोगी का मतलब होता है कि इंगेज करना, बच्चे को इंगेज करना। टीचर का काम होता है कि बच्चों को इंगेज करे, काम में इनके इंगेज करे, बच्चे सेल्फ डायरेक्ट होकर के, बच्चे जो है इंक्वायरी करके पढ़ें, बच्चे जो है इंटीग्रेट होकर के पढ़ें, बच्चे कोलैबोरेट होकर के पढ़ें, यह सब टीचर का काम होता है। तो टीचर जो है वो इंगेज करता है। वहीं यहाँ पे टीचर क्या करता है, कल्टीवेट करता है, कल्टीवेट करता है। कल्टीवेट समझते हो, सभी लोग जो है वो खेतों में जो है वो देखे होंगे कि एक कल्टीवेटर की मशीन होती है, वो क्या करता है, वो खेत की जो जमीन होती है वो एक तरफ से निकाल करके दूसरी तरफ करता है, एक तरफ से निकाल करके दूसरी तरफ, एक तरफ से निकाल करके दूसरी तरफ करता है, एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ करता है। यानी यहाँ पे टीचर का मतलब क्या है, टीचर को कैसे ज्ञान को कल्टीवेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, यानी ज्ञान एक जगह रखा हुआ उसको वहां से निकाल करके लेके आना है, वह निकाल के लेके आने के रूप में टीचर जो है वह काम करता है, एक मेंटर के रूप में, एक गाइड के रूप में। टीचर जो है लाइब्रेरी, बच्चा जो है वो लाइब्रेरी से कैसे ज्ञान को लेगा, बच्चा कैसे लेबोरेटरी से ज्ञान को लेगा, बच्चा पुस्तकों से कैसे ज्ञान को लेगा, वह ज्ञान को लेगा। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, गाइड का काम करता है, मेंटर का काम करता है, कल्टीवेट करता है कि बच्चा वहां से यहाँ वस्तु को ले आए या वहां से ज्ञान को अपने पास लेके आए। तो बस यहाँ पे काम होता है टीचर का, कल्टीवेट करना। ओके, जो हाउटागोगी है वो हाउटागोगी क्या करती है, वह करती है रियलाइजेशन। हाउटागोगी का काम होता है रियलाइज करवाना, रियलाइज करवाना। रियलाइज करवाना कि इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पे कैसे काम होगा। एक छोटी सी, एक छोटा सा शब्द है, अब एक इतना सा शब्द है, क शब्द है, तो टीचर ने कहा कि क शब्द पर 1,00,000 शब्द लिख करके लाओ, क शब्द पर 1,00,000 शब्द लिख करके लाओ, या क शब्द पर ही करोड़ शब्द लिख के लाओ। अब लो, क से 20 शब्द तो आते नहीं है, करोड़ शब्द कहां से लेके आए। अब क की व्युत्पत्ति कैसे हुई, क का कौन प्रणेता है, क के कहां कहां तक प्रसार है, किस किस रूप में जाता है, कैसे जाता है, ओ बप्पा कहां से सीखेंगे सब। तो ये काम करने का काम कौन करता है, ये हाउटागोगी करता है। टीचर को रियलाइज होना चाहिए कि एक एक छोटी बिंदु को हम उसका डीप नॉलेज कैसे लें, उसका डीप नॉलेज कैसे लें, उसका ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से हम उसको मीन्स कैसे निकालें, इसका पॉजिटिव रिलेशन क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव रिलेशन क्या हो सकता है, इसका जो हमारा कंस्ट्रक्टिव रिलेशन है वो कैसा हो सकता है, ये सारा रिलेशन जानने का काम जो है वह हाउटागोगी कराती है। तो हाउटागोगी रियलाइज कराती है कि समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना है, खुद से समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढना है। यहाँ पे समस्याओं का समाधान ढूंढना तो है, बट टीचर बस बताता है, दिशा दे देता है कि जाओ वहां लाइब्रेरी में तुम्हारी जो है मिल जाएगा, उस पुस्तक को ले लो, उस पुस्तक में से तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब यहाँ पे टीचर समस्या का समाधान खुद करता है, बैठ करके करवाता है, चलो आ जाओ, हम भी लगे हैं और आप भी लगे, दोनों मिलकर के करते हैं समस्या का समाधान। तुम बताओ थोड़ा मैं बताऊं, दोनों मिलकर के बताते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे इंगेजमेंट होता है, बच्चों को इंगेज किया जाता है, बच्चों के साथ में इंगेज हुआ जाता है। तो ऐसे जो ये पेडागोगी है, वो पेडागोगी जो ये पूरा लेवल है पेडागोगी, एंडागोगी, हाउटागोगी का, वह इस तरह से चलता है जो है वह हॉरिजॉन्टल के रूप में। तो ये हायरार्किकल रूप में चलता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पेडागोगी, एंडागोगी, हाउटागोगी, पेडागोगी में एंगेजमेंट, हाउटागोगी में कल्टीवेशन, और जो है
इसमें एंडोगोगी में कल्टीवेशन और ऑटोगोगी में रियलाइजेशन, इस तरह से यह चलता है। होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इसका स्नैप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम आगे चलें। आगे चलें। ओके, चलिए अब शायद हो सकता है कि हमारा एकदम बिल्कुल अंतिम छोर पे हम हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि अब इन सभी के बीच में अंतर समझते हैं। पेडागोगी, एंड्रोगोगी और ऑटोगोगी के बीच में अंतर समझते हैं। अंतर तो हालांकि बहुत सारा अंतर आपने जान लिया है, थोड़ा सा अलग अलग ग्रुप में जानते हैं अंतर क्या होगा। एक तरफ लेते हैं पेडागोगी, पेडागोगी, एक तरफ लेते हैं एंड्रोगोगी। अंतर तो आपको अगर हम कह दें तो अंतर आप वैसे भी लिख पाएंगे, और एक तरफ लिखते हैं ऑटोगोगी। अब हम अंतर कभी भी जब लिखिएगा तो अंतर किसी भी वस्तु का जो है वो अंतर के रूप में ही आप बताइएगा। एरिया, चलिए तो पहले एरिया लेते हैं कि बच्चे यहाँ पे जो है वो कैसे होते हैं, यानी बच्चे यहाँ पे डिपेंडेंसी कैसी होती है। डिपेंडेंसी कैसी होती है, तो डिपेंडेंसी यहाँ पे जो है वो लर्नर क्या करता है, पेडागोगी में लर्नर यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लर्नर कौन डिपेंडेंट होता है, लर्नर, लर्नर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लर्नर डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एडल्ट, यहाँ पे एडल्ट लर्निंग होती है। एडल्ट जो है यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वह यहाँ पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे एडल्ट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पे जो उससे बढ़कर के वहां पे जो लर्नर है वो लर्नर इंटरडिपेंडेंट होता है, यानी कभी वो जाकर के पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट लर्नर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे लर्नर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे वह एडल्ट जो है वह एडल्ट डिपेंडेंट होता है, यानी छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे एडल्ट डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे उससे बड़े जो है वो डिपेंडेंट तो होते हैं बट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी उनसे पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं। ओके, तो रिसोर्सेज क्या मिलते हैं। अब अगली बात करते हैं रिसोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसकी रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग क्या है। रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग क्या है, रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे जो है वह लर्नर के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। लर्नर के पास बहुत फ्यू, यानी बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन। किसके पास, लर्नर के पास। लर्नर के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, तो संसाधन होते किसके पास हैं, होते हैं सारे टीचर के पास। टीचर के पास सारे संसाधन होते हैं। यहाँ पे एडल्ट के खुद की अपनी संसाधन, जो यहाँ पे बच्चे अपने खुद जो एडल्ट है, एडल्ट अपना नोट्स, एडल्ट अपना नोट्स और अपने मटेरियल खुद बनाते हैं, अपने मटेरियल खुद बनाते हैं। हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहां पे जो है अब जो अगर हम ऑटोगोगी में जाते हैं, ऑटोगोगी में जो टीचर है वो एक रास्ता बताता है। टीचर, शिक्षक, शिक्षक क्या करता है, रास्ता बताता है, रास्ता बताता है, और जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, सीखने वाला उसी रास्ते पर चलता है, सीखने वाला चलता है उसी रास्ते पर। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रीजन ऑफ लर्निंग क्या है, यहाँ पे अब रीजन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। रीजन ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो रीजन ऑफ लर्निंग इसमें क्या होगी कि यहाँ पे बच्चे को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना है, बच्चे को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाना है, पहुंचना है।
अब यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट जो है वो कुछ अलग तरीके से अपना परफॉर्म करना चाहता है। यहाँ पे एडल्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए सीखता है, एडल्ट प्रदर्शन करने के लिए सीखता है, यानी वो अपना खुद बेटर करे, प्रदर्शन करने के लिए सीखता है। क्यों सीखता है, तो प्रदर्शन करने के लिए सीखता है। और यहाँ पे क्यों सीखता है, तो यहाँ पे जो है उसका एक प्लान होता है, यहाँ पे बहुत प्लान होता है और वो कुछ उच्च स्तर पे जाने के लिए कोशिश करता है, उच्च स्तर पर नया करने के लिए सीखता है। ओके, तो अब बात करते हैं रीजन ऑफ लर्निंग क्या होती है। तो ये बच्चे को एक स्टेप आगे जाना है, यहाँ बच्चा प्रदर्शन करने के लिए सीखता है और यहाँ उच्च स्तर पे जाने के लिए सीखता है। अब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, बच्चे को मोटिवेशन कौन देता है कि बच्चा चल के पढ़ो, मोटिवेशन कौन देता है, तो मोटिवेशन देने के लिए जो है वह यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। यहाँ पे वाई एक्सटर्नल मोटिवेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन क्यों, कि टीचर सारा कुछ बताता है बच्चों को, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, मम्मी बताती है, पापा बताते हैं, भाई बताते हैं, सारा कुछ। तो अभी अपना अपना मन नहीं चल रहा है उसको, क्योंकि पता ही नहीं, दिशा पता ही नहीं है, तो जो लोग कहते हैं वो अपना सुन लेता है, तो इसलिए इसका मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। अब बच्चे के अंदर पहचान हो गई, बच्चे के अंदर में समझ हो गई है, तो ये सारा जो मोटिवेशन है उसको अंदर से आता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, यानी खुद से उसकी मोटिवेशन निकलता है, खुद से प्रेरणा मिलती है, तो उस प्रेरणा से वह आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी खुद की सोच है, सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ एफिकेसी है कि वह उच्च स्तर पे जाना चाहता है, वह कुछ और बनना चाहता है, वह कुछ और बेहतर दिखना चाहता है, तो इसलिए वह अपनी स्वप्रभावकारिता दिखाने के लिए यहाँ पे वह सीखता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन है एक्सटर्नल रूप में मिलती है, यहाँ पे इंटरनल रूप में मिलती है, और यहाँ पे भी इंटरनल रूप में ही मिलती है, बट वो और कुछ ऊपर जाने के लिए यहाँ पे वह करता है, सीखता है। अच्छा, टीचर का जो भूमिका है वह कैसी होती है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है, यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ टीचर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वह प्रोग्राम का डिजाइन करता है, डिजाइनर होता है, यहाँ पे डिजाइनर होता है, यानी प्रोग्राम को डिजाइन करने वाला होता है, सारा कुछ जैसा करेगा वैसे बच्चे करेंगे। और यहाँ पे क्या है, टीचर यहाँ पे इनेबलर बनता है, इनेबलर, फैसिलिटेटर, गाइड, ये सब बनता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर जो है बस मात्र लर्नर की कैपेसिटी को निखारता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, को निखारता है, यानी किसी लर्नर के पास कोई कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी को निखारने का काम जो है वह इस हाउटागोगी में होता है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे एरिया में डिपेंडेंसी किसकी होती है, लर्नर की, यहाँ पे डिपेंडेंसी एडल्ट की होती है, यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है लर्नर होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। रिसोर्सेज जो है यहाँ पेडागोगी में बच्चों के पास बहुत कम होते हैं, सारा टीचर के पास होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ लिख दूं मैं, बच्चों के पास बहुत कम संसाधन होता है। और यहाँ पे एडल्ट अपना नोट्स अपने खुद से बनाते हैं, शिक्षक अपना रास्ता बताता है और सीखने वाला उस पर चलता है। जो रीजन ऑफ लर्निंग है, वह रीजन ऑफ लर्निंग क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंचना होता है, और यहाँ पे एडल्ट प्रदर्शन करने से के लिए सीखता है, और यहाँ उच्च स्तर पर नया करने के लिए सीखता है। मोटिवेशन जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी जो है वह मिलती है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ टीचर जो है यहाँ पे डिजाइनर का काम करता है, यहाँ पे इनेबलर और फैसिलिटेटर का काम करता है, और यहाँ पे लर्नर जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह बात करता है। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि पेडागोगी क्या होती है, एंड्रोगोगी क्या होती है, हाउटागोगी क्या होती है, इस सब के बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा करी है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार हमसे पूछ सकते हैं। इसका स्नैप आप ले लीजिए सभी लोग।
तो आपको अंतर मिल जाए। हालांकि अंतर इसके पहले भी मैंने बताए थे। पेडागोगी का, एंड्रोगोगी का मतलब क्या होता है, उसके एरिया कहाँ होते हैं, कौन कौन सी क्लासों के लिए होते हैं, वो भी इसका एक प्रकार का अंतर हो सकता है। तो इतने सारे मैंने बताए हैं, आपको समझ आ गया होगा पेडागोगी, एंड्रोगोगी, हाउटागोगी होती क्या क्या है। ये सब मैंने आपको चर्चा बता दी है कि इसके प्रणेता कौन है, कौन कौन सी स्टेजेस के लिए होती है, क्या क्या होती है, इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है, वो सब मैंने एक पहले वाले श्रेणी में बताया और अभी वाली श्रेणी में बताया। तो आप उससे जान सकते हैं और उससे अपना पता कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको जानकारी हो गई है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछे। स्नैप ले लिया हो तो हम इसको रब कर दें, और आपके अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। जी जी पूछिए। पूछिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए हमसे। सर जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई और, तो कैसे आएगा? कोई और से क्या मतलब है? जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यहाँ तक तो समझ आ गया। इसको मैं मिटा दूं तो आगे मैं उस पर चर्चा करूं। आपने अगर इसका ले लिया हो स्नैप तो मिटा दें। मुझे एक मैसेज कर दीजिए अगर ले लिया हो तो सभी ने स्नैप, तो मैं बताऊं कि यूपीएससी कहां पे आएगा। ओके ओके ओके, तो हम बात इसको मिटाते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है कि यूपीएससी में अगर कोई पढ़ता है तो क्या करता है? अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो क्या करता है? क्या वहां पे कोई टीचर उसको सपोर्ट करता है? स्कूल में जाकर क्यों पढ़ता है? यूपीएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो क्या वह स्कूल में जाकर के पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है बच्चा जाकर के, यूपीएससी की तैयारी करता है? जवाब दीजिए। वो इंटरनेट या बुक पढ़ता है। गुड। तो अगर वह बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तो पेडागोगी में तो आएगा नहीं, क्योंकि पेडागोगी स्कूल तक सीमित है। पेडागोगी स्कूल तक सीमित है। जो एंड्रोगोगी है वो कॉलेज तक सीमित है। तो कॉलेज में भी नहीं यूपीएससी की कोई तैयारी कराई जाती है, कॉलेज में भी कोई तैयारी नहीं कराई जाती है। अब बचता क्या है? हाउटागोगी। तो यानी जो यूपीएससी की तैयारी अगर कोई करता है तो वह कहाँ आएगा? वह हाउटागोगी में आएगा। यहाँ पे वह समय समय पे जहां जहां उसको कोई जरूरत लगेगी तो वह उसकी तैयारी करने के लिए, उससे जानने के लिए, उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस मात्र अपने गाइड के पास जाएगा। बाकी सारी बातें वह खुद से सीखेगा। ओके, अभी जो आप हमें पढ़ा रहे हो, वो जो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी पेडागोगी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप एडल्ट हैं। आप एडल्ट हैं तो कहाँ आएगा? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहाँ पे आएगा? वो एडल्ट लर्निंग में आएगी। और यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, बस इतना ही बताऊंगा। इसके बाद आपको बता दूं, खाली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं के बारे में ही जानकारी दे रहा हूं, तो बस मैं यहाँ पे आपको खाली समझा रहा हूं, क्या मेरा फैसिलिटेटर का काम है। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने तक ही आप हमारे पास हैं। जबकि पेडागोगी में क्या होता है? पेडागोगी में बच्चा फुल टाइम 6-8 घंटे बच्चों के साथ, टीचर के साथ में रहता है। वहां हर एक चीज टीचर सिखाता है, तो वह पेडागोगी में आता है। जबकि यहाँ पे जो आप सीख रहे हो वह कहाँ आएगा? वह एडल्ट लर्निंग में आएगा और वह एंड्रोगोगी में आएगा। ओके
और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके सारे जो है कंटेंट जो कुछ भी है वो हम आपको बता देंगे। कोलैबोरेटिव और इंटीग्रेशन, सर इन दोनों में संयोग ही तो हो रहा है, फिर दोनों अलग अलग क्यों नहीं? ये हम आपको जब इंक्लूजन पढ़ाएंगे उसमें आएगा। चलिए बात करें, दोनों की बात करें। एक है कोलैबोरेशन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इससे हमको समझ में आ रहा है कि सारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक है कोलैबोरेशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि मेरे पास एक यह पेन है, यह ब्लू पेन मेरे पास है। एक यहां पे बच्चा है और एक यहां पे बच्चा है, यानी एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ध्यान करिए मैं कैसे कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप के बच्चों के पास यह जो ब्लू वाली पेन है यह नहीं है, ब्लू पेन नहीं है। और इस वाले ग्रुप के पास ग्रीन पेन नहीं है, इस वाले बच्चे के पास ग्रीन पेन नहीं है। अब ग्रीन पेन नहीं है तो यह ग्रीन पेन जो है किससे उधार लिया? इससे उधार लिया, यानी उधार नहीं लिया, सहयोग किया। इस ग्रुप ने इसको ग्रीन पेन दिया और इस ग्रुप ने इसको ब्लू पेन दिया। इस ग्रुप ने इसको ब्लू पेन दिया, यानी दोनों का काम हो गया। एक लर्निंग, एक कोई कॉन्सेप्ट इसको समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। सपोज करिए कि ये ग्रुप है, यह ग्रुप मात्र पढ़ने में होशियार है, यह ग्रुप जो है पढ़ने में होशियार है और यह ग्रुप खेलने में होशियार है। यह ग्रुप खेलने में होशियार है और यह ग्रुप पढ़ने में होशियार है। अब ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे? जब जरूरत लगेगी तो पढ़ने वाला इसको सपोर्ट करेगा और खेलने वाला इसको सपोर्ट करेगा, सारे मिलकर के चलेंगे। इसे कहते हैं क्या? कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है कि यहाँ पे सारे बच्चे एक जगह एक साथ में मिलकर के पढ़ते हैं, यानी खेलने वाला भी इसी में है, पढ़ने वाला भी इसी में है, ना पढ़ने वाला भी इसी में है, ना समझने वाला भी इसी में है, जिसके पास पेन नहीं कलम नहीं वो भी इसी में है, सब इसी में है। सबको एक ही जगह बैठा करके इंटीग्रेट करके सिखाया जा रहा है। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन लर्निंग। तो यहाँ पे पढ़ने लिखने वाला सभी लोग जो है आपस में मिलकर के बात कर रहे हैं, यानी पढ़ने वाला भी, खेलने वाला भी, ना खेलने वाला भी, म्यूजिक वाला भी, जो जिसको बहुत नहीं समझ में आ रहा है वो भी, सारे बच्चे यहीं पे हैं इंटीग्रेट होकर के। सबको समेकित कर दिया उसी में। तो समेकित कर दिया है तो एक दूसरे के साथ में फायदा उठा करके पढ़ रहे हैं, फायदा उठा करके पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ कोलैबोरेशन क्या हो रहा है? खाली थोड़े समय के लिए जब जरूरत लग रही है तो वो कोलैबोरेट करके पढ़ रहे हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर है। होप समझ में आ गया होगा। नहीं है तो आप माइक ऑन कर लीजिए, अपना माइक ऑन करके पूछिए हमसे, माइक ऑन करके पूछिए अपना। अगर यहां से समझ में नहीं आया हो तो लिखने से बेहतर है कि आप मुझे बोलिए, क्योंकि यहां से रिकॉर्डिंग हम कट करेंगे, वहां तक हो गया था। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? कितने लोग? 17 लोग बचे हैं। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे हमसे। ओके, तो गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने ध्यान से सुना। अब कल मिलेंगे सुबह में 8:30 बजे, ठीक है? तो यही जो लिंक है यही लिंक रहेगी। सुबह 8:30 बजे हम लेकर के आएंगे मनोविज्ञान की क्लास। ओके, तब तक के लिए सभी लोग ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जेसी, जेसी है? अच्छा, तो फिर जेसी है तो कल सैटरडे है तो जेसी के बाद ले लेंगे लेक्चर। जेसी कर लीजिए, जेसी कर लीजिए, जेसी के बाद ले लेंगे। तो कल का लेक्चर जो है वो हम ले लेंगे कब? जैसे आपकी 11 बजे खत्म होगी तो ठीक है, हम 11 बजे ले लेंगे लेक्चर आपका।
ठीक, 11 बजे पहले लेक्चर होगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।